आज के इस क्लास में आप सभी को हम बताएंगे किसी विंडो एयर कंडीशनर में लगे पुराने कंप्रेसर को कैसे निकालते हैं और नया कंप्रेसर कैसे लगाते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो विंडो एयर कंडीशनर है इसके कंप्रेसर को हमने चेक किया है और आप लोगों ने भी देखा है कि ये कंप्रेसर खराब हो गया है। अब इसे कैसे निकाला जाएगा और नया कंप्रेसर कैसे लगाया जाता है। तो किसी भी पुराने कंप्रेसर को निकालने के लिए हमें वो कौन कौन सी सावधानियां करनी होती हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगा। और नया लगाते समय भी हमें वो कौन कौन सी सावधानियां करनी होती हैं, ये सब स्टेप बाय स्टेप आप सभी लोग सीखेंगे। तो चलिए, यहां पर आप देखेंगे कि विंडो एयर कंडीशनर का जो कैबिनेट था उसको निकाल दिया गया है। अब यहां पर जो कंप्रेसर होता है, कंप्रेसर को अलग करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या होता है, कंप्रेसर के आसपास अगर आप देखते हैं किसी प्रकार का कोई वायर है या कोई प्लास्टिक है, तो ये हमें ध्यान में रखना होता है कि जब हम कंप्रेसर को गर्म करते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि वो नुकसान हो जाए। तो यहां पर आप देखेंगे ये मेरा कंप्रेसर है। अब इसके आसपास देखेंगे तो यहां पर एक वायर हमको ये मिल जा रहा है, ये सुरक्षित करना है। और देखेंगे कंप्रेसर की जो वायरिंग के लिए यहां पर वायर आता है, तो इस वायर को हमें कंप्रेसर से तो अलग करना ही है। और इसके बाद कंप्रेसर में आपको दो लाइनों को अलग करना होता है। जैसे कंप्रेसर का ये देखेंगे सक्शन लाइन है, इसे हम गर्म करके अलग करेंगे। और कंप्रेसर का ये डिस्चार्ज लाइन है और इस डिस्चार्ज लाइन को भी हमें गर्म करके अलग करना होता है। तो चलिए, सबसे पहले मैं इसके वायर को सुरक्षित कर लेता हूं, उसके बाद इसके सक्शन लाइन और डिस्चार्ज लाइन को स्टेप बाय स्टेप कैसे गर्म करके निकालना है ये सभी लोग सीखेंगे। तो यहां पर देखेंगे सबसे पहले ये जो वायर आया है ये स्विंग मोटर से वायर निकला होता है। तो यहां अगर हम गर्म करते हैं तो ये खराब हो सकता है। तो इसके लिए यहां देखेंगे ऊपर कुछ पेंच लगा था, उन सभी पेचों को मैंने खोल दिया है जिससे थोड़ा समय की बचत होगी। और ऐसे आप भी खोल के इसको हटा लेंगे। और जब आप इसको हटा देते हैं, इसको आप पकड़ लीजिए, तो यहां देखेंगे ये हमारा स्विंग मोटर है। और ये जो स्विंग मोटर होता है, ये स्विंग मोटर का जो वायर होता है यहाँ आगे आप देखेंगे तो इस तरह का आपको पीसीबी मिल जाता है। और स्विंग मोटर का जो वायर है यहां से आप अलग कर देंगे तो ये देखिएगा आसानी से वायर अलग हो गया है। अब हम क्या करते हैं, इस वायर को यहाँ पीछे से अगर खींचेंगे तो ये आसानी से वायर निकल जाता है। तो इसको साइड में कहीं आप ऐसे सुरक्षित कर देंगे। बाकी वायरिंग को आपको नहीं हटाना है। और आप यहाँ देखेंगे कंप्रेसर के रनिंग स्टार्टिंग और कॉमन से जो ये वायर लगा होता है, इस वायर को भी निकालना होता है। तो इसे निकालने के लिए देखेंगे यहाँ कैप लगा होता है और कैप को कसा गया है एक नट से। तो इस नट को पहले हम ढीला करते हैं। तो चलिए, इसको जब आप नट को ढीला कर लेते हैं तो ये नट देखेंगे बहुत आसानी से खुल जाता है। और ये टैप जब आप इसको निकाल लेते हैं तो ये वायर जो होता है ये थिनल पे होता है, इसको ऐसे थोड़ा सा ढीला करेंगे तो ये ऐसे ऐसे हिला के निकालेंगे तो ये तीनों से वायर बहुत आसानी से अलग हो जाता है। अब ये जो वायर होता है, इस वायर को आप यहाँ नीचे रख सकते हैं या यहाँ आगे से खींचेंगे तो ये सभी वायर निकल जाएगा। वैसे यहाँ हीटिंग नहीं आती है तो इस वायर को मैं यहीं पर छोड़ देता हूं। और इस बात का ध्यान रहे कि जब कभी किसी विंडो एयर कंडीशनर में आप कंप्रेसर को बदलने जा रहे हैं या स्प्लिट एयर कंडीशनर के कंप्रेसर को बदलने जा रहे हैं, तो वहां पर विशेष सावधानी क्या करना है, कंप्रेसर को बदलने से पहले आपको गैस उड़ाना होता है। पता चला किसी कारण से आपका कंप्रेसर खराब हुआ या उसके अंदर की बाइंडिंग खराब हो गई है या उसके अंदर का पंप जाम हो गया है, तो गैस तो उसके अंदर है, तो आपको गैस को निकालना होता है। तो यहां देखेंगे कि हमने गैस, यहाँ इसकी जो सक्शन लाइन होती है यहीं से चार्जिंग लाइन कंपनी निकालती है, तो यहाँ इसके सक्शन लाइन को मैंने काट दिया है और यहां से गैस निकल गया है। तो आप भी गैस को पहले निकाल लेंगे। उसके बाद आप देखेंगे ये जो आपका कंप्रेसर होता है, कंप्रेसर में आपको मिल जाता है दो लाइन। अब ये मोटी वाली जो लाइन होती है ये सक्शन लाइन होता है और ये जो पतली वाली लाइन होती है ये डिस्चार्ज लाइन होता है। तो कंप्रेसर से हमें सक्शन लाइन और डिस्चार्ज लाइन को ही गर्म करके अलग करना होता है। तो इस बात का ध्यान रहे कि गर्म करते समय अब देख लेना है कि इसके आसपास कोई वायर तो नहीं है या कोई प्लास्टिक ऐसा तो नहीं है कि गर्म करने पर वो नुकसान हो जाए। तो यहां पर देखेंगे हमें थर्माकोल मिल जाता है। अब इस थर्माकोल को चाहे तो बाहर निकाल लें, लेकिन इसको बाहर निकालने के लिए थोड़ा प्रक्रिया ज्यादा करना पड़ेगा। आगे से पेज को खोल करके तब हम निकाल पाएंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं, आसान तरीका क्या है कि इस पे एक कपड़ा भिगो करके हम रख देते हैं। तो यहां पर आप देखिएगा, ये मग, इसको पकड़ लीजिए भैया, मग को पकड़िए। अब यहां पर देखिएगा ये ऐसे कपड़ा कोई भिगो के रख देते हैं तो आपको ज्यादा खोलना नहीं पड़ेगा। ये देखिएगा। अब हमको क्या करना है
इसके चाहे पहले सक्शन लाइन को निकालें या डिस्चार्ज लाइन को निकालें, दोनों में से किसी को भी आप बाहर कर सकते हैं। तो यहां देखिएगा, आपके पास जब ये ब्यूटेन गैस होती है और उसके साथ ये जो नाजल लगता है, तो यहां देखेंगे इसमें सिंगल नाजल लगा है और यहां पर डबल लगा है। तो कभी कभी क्या होता है कि हमें सिंगल नाजल से सफलता नहीं मिलती, क्या होता है कि ज्यादा हीटिंग की जरूरत होती है, तो हम डबल नाजल का प्रयोग करते हैं। तो चलिए हम इसको पहले ब्यूटेन गैस को चालू कर लेते हैं। तो यहां आप सभी ने देख लिया, कंप्रेसर के हाइडर से हमने सक्शन लाइन को अलग कर दिया और बहुत सावधानी पूर्वक अलग हुआ है, बहुत सेफ तरीके से अलग हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही आपको अलग कर लेना है। अब चलिए इसी समय हम क्या करते हैं, इसके डिस्चार्ज लाइन को अलग करते हैं। तो डिस्चार्ज लाइन को अलग करने के लिए ये जो सक्शन लाइन है, इसको थोड़ा सा आप चाहें तो साइड में कर सकते हैं। और ये लाइन अभी गर्म है, फिलहाल इसको छूने की जरूरत नहीं है। अब हम इसी समय क्या करते हैं, इसके डिस्चार्ज लाइन को भी गर्म करेंगे। तो अब डिस्चार्ज लाइन को गर्म करने के लिए सेम प्रक्रिया है, वैसे ही करना है। तो चलिए पहले हम ब्यूटेन गैस को ऑन कर लेते हैं। तो यहां आप सभी ने देख लिया, कंप्रेसर से डिस्चार्ज लाइन भी बहुत सेफ तरीके से अलग हो गया है। तो आपको कंप्रेसर के सक्शन और डिस्चार्ज लाइन को कैसे गर्म करके अलग करना है, ये सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब आपको क्या करना है, ये कंप्रेसर विंडो एयर कंडीशनर के कैबिनेट से अलग करना है। तो यहां पर आप देखेंगे कि विंडो एयर कंडीशनर के कैबिनेट से इसको कैसे अलग किया जाता है। तो यहां पर देखिए नट लगा था, तो मैंने नट को पहले ही खोल लिया था जिससे थोड़ा समय की बचत हो जाए। आप भी नट को खोल लेंगे तो यहां 3 नट आपको मिल जाता है, एक यहां है, 2 उधर पीछे आपको हो सकता है दिखाई न दे रहा हो। अब हमें क्या करना है, इसको सेफ तरीके से बाहर कर लेना है। अब इस कंप्रेसर को बाहर करने के लिए यहां देखेंगे, ये हमारी जो डिस्चार्ज लाइन है अभी हीट है और ये सक्शन लाइन भी इस समय हीट है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको थोड़ा ठंडा कर लेते हैं, उसके बाद इसको हम बाहर निकालते हैं। तो चलिए पहले इसको मैं ठंडा कर लेता हूं। तो यहां देखेंगे कंप्रेसर बिल्कुल ठंडा हो गया है। अब इस कंप्रेसर को कैबिनेट से बाहर कैसे निकाला जाता है, यहां पर देखेंगे ये हमारा जो डिस्चार्ज लाइन है ये थोड़ा डिस्टर्ब करेगा, सक्शन लाइन डिस्टर्ब करेगा। तो यहां पर थोड़ा सा पाइपों को आप चाहें तो हल्का हल्का अपने हिसाब से इसको मूव करा सकते हैं। जैसे यहां देखेंगे मैं पाइप को यहां से थोड़ा सा अलग कर देता हूं जिससे ये ऊपर की तरफ आसानी से निकल जाए। तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सावधानी से इस पाइप को क्या करेंगे,
हल्का सा आप टेढ़ा कर देंगे इधर उधर, और ये देखेंगे। अब इसको अगर हम सीधा करते हैं तो ये एकदम ऊपर निकल जाएगा। और यहाँ पर आप देखिएगा बहुत सावधानी से ऐसे, ठीक इसी प्रकार से यहाँ नीचे रख देता हूं। तो ये आप सभी ने देख लिया कि विंडो एयर कंडीशनर से पुराने कंप्रेसर को कैसे निकाला जाता है। ये सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हमें क्या करना है कि इस विंडो एयर कंडीशनर में नए कंप्रेसर को लगा करके देख लेना है। तो नए कंप्रेसर को लगाने के लिए आप देखेंगे हमारे पास यहां पर ये नया कंप्रेसर है, और इस नए कंप्रेसर को कैसे हम नए सिरे से इंस्टॉल करेंगे ये सबको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए भैया, यहाँ सामने से कुछ सामान है, इनको हटा दिया जाता है। और एक लोग यहाँ क्या करेंगे कि इस पुराने कंप्रेसर को तो हटा दिया गया, सभी लोगों ने अच्छे से समझ लिया। अब इसमें हमें नया कंप्रेसर लगाना है, तो इसके नए कंप्रेसर को एक लोग थोड़ा सावधानी से उठाइएगा, और फिर निकाल के हम नया कंप्रेसर आपको लगाना बताते हैं। चलिए देख लेते हैं कंपनी कंप्रेसर के साथ हमें क्या क्या देती है। तो यहां देखेंगे पहले इसके ऊपर एक थर्माकोल होता है, तो इस थर्माकोल को हम हटा देते हैं, इसको पकड़ लीजिए। और यहां देखेंगे गत्ते के अंदर में, तो कंप्रेसर की सेफ्टी के लिए कुछ इस तरह से इसके अंदर आपको ऐसे गत्ता टाइप का कागज मिल जाता है, तो इसको रख दीजिए। और इस कंप्रेसर को एक लोग आ जाइए भैया, एक कंप्रेसर को थोड़ा सा देखिए भारी होता है, और थोड़ा ताकत लगा के निकालिएगा गत्ते से बाहर। हाँ, आराम से ये हो गया। और यहां देखेंगे इसके साथ हमें ग्रोमेट मिलता है। अब इसमें आपको करना क्या है, जैसे ये हमारा नया कंप्रेसर है, नए कंप्रेसर के साथ हमें क्या करना है, ये ग्रोमेट लगाना होता है, क्योंकि कंपनी इसके साथ देती है। और पुराने कंप्रेसर का भी ग्रोमेट, इस बात का ध्यान रहे, कभी फेंका नहीं जाता, क्योंकि कभी कभी ये ग्रोमेट छोटा आ जाता है, तो हमें पुराने ग्रोमेट का ही प्रयोग करना पड़ता है। तो चलिए अब इसके ग्रोमेट को मैं निकाल लेता हूं। यहां देखेंगे ये ग्रोमेट है, और इसके साथ देखेंगे एक कंपनी ने नट भी दिया है, यहां लगा देते हैं। और ये अब यहां पर ग्रोमेट है और क्या क्या है ये सब जान लीजिए। तो ये जो नट होता है, ये नट हमें कब लगाना है ये भी आप जानिएगा। और इसके देखेंगे एक कैप है, इस कैप को आपको हटा देना है। और यहां पर देखेंगे रनिंग, स्टार्टिंग और कॉमन की जो पिनें होती हैं, यहां से आपको सबसे पहले क्या करना है, ऐसे इस रबड़ को यहां पर लगा देना है। जैसे बाद में कभी आप वायरिंग करें तो इस कंप्रेसर की वायरिंग कैसे होगा, तो यहां देखेंगे ये कंप्रेसर का जो पिन होता है, तो पिन में आपको कैसे ये पता चलेगा कि कॉमन कौन है, रनिंग कौन है। तो यहां देखेंगे ये स्टार्टिंग पिन है, यहाँ यस लिखा होगा। और यहां देखेंगे ये कॉमन पिन है, तो यहाँ सी लिखा होगा, क्या पता आपको दिख रहा होगा। और ये इसका जो है कॉमन की पिन होती है, सॉरी रनिंग की पिन होती है। तो इस तरह से इसकी सहायता से आप रनिंग, स्टार्टिंग और कॉमन पिनों की पहचान सभी लोग कर सकते हैं। और अभी हम इसको हटा देते हैं, क्योंकि अभी हम जब इसको गर्म करेंगे तो ये खराब हो जाता है। इसको लास्ट में आपको लगाना है, कब, जब आप इसकी वायरिंग करेंगे। तो चलिए अब इसको हटा देते हैं। और वायरिंग कर देने के बाद आप देखेंगे इस तरह का एक कैप आपको मिल जाता है, और ये कैप आपको यहाँ पे लगाना होता है। और जब इस कैप को आप लगा देते हैं तो इस पे जो अभी हमने आपको नट दिखाया था, ये इस नट को लगा करके अच्छे से टाइट कर दिया जाता है। तो चलिए अभी इसको मैं निकाल देता हूं। और ये देखिएगा ग्रोमेट है, ये पुराना कंप्रेसर उठाइए। अब यहां देखेंगे पुराने कंप्रेसर का जो ग्रोमेट होता है और नए कंप्रेसर के साथ हमें जो ग्रोमेट लगाना है, दोनों को पहले मैच कराना होता है। तो यहां पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस पुराने कंप्रेसर को साइड में रखते हैं और देखते हैं दोनों की साइज। ये देखेंगे लगभग साइज सेम है। और ग्रोमेट की बात अगर की जाए तो पुराने कंप्रेसर का जो ये ग्रोमेट है और ये नए कंप्रेसर में हमें लगाना है, दोनों की साइज सेम आ रही है। तो हम क्या करते हैं, नए ग्रोमेट को ही लगाएंगे। तो नया ग्रोमेट को कैसे लगाया जाता है, एक मैं लगा के दिखाता हूं। यहां देखेंगे ऐसे, चलिए एक आप लगा के दिखाओ, आ जाओ यहां लगाओ, ग्रोमेट लगाओ। चलो अभी लगाओगे, चलो एक ग्रोमेट आप लगाओ।
ये बहुत अच्छे। अब आपको क्या करना है कि नए वाले कंप्रेसर को उसी बोल्ट के साथ आपको लगा करके नट को टाइट कर देना है। जैसे यहां देखेंगे, अब हम क्या करते हैं, यहां बोल्ट में कंप्रेसर को लगाएंगे, ये देखिएगा उसी जगह पे ये बैठेगा। ये लग गया है। अब इसके बाद आप देखेंगे इसका वार्सल होता है और नट होता है। तो यहां पे वार्सल लगाना है और नट लगा करके आपको टाइट कर देना है। तो इस तरह से यहां देखेंगे ये नट होता है, वार्सल होता है। तो पहले आप क्या करेंगे, यहां पर वार्सल लगा देंगे और इसके नट को लगा करके खूब अच्छे से आप इसको टाइट कर देंगे। ऐसे खूब अच्छे से इसको आप टाइट कर देंगे। तो चलिए हम इसको बाद में टाइट कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है, यहां देखेंगे हमारा जो सक्शन लाइन होता है और डिस्चार्ज लाइन होता है। तो सक्शन लाइन और डिस्चार्ज लाइन को कंप्रेसर से लगाना है। तो यहां पर देखेंगे जो नया वाला कंप्रेसर होता है, कंपनी सक्शन और डिस्चार्ज लाइन पर क्या करती है, इस तरह का देखेंगे ग्रोमेट लगा कर देती है और इसमें से कुछ एयर भी निकलेगा। अगर हम इसको निकालेंगे तो देखिएगा, इसको आप निकाल लेंगे ऐसे, हल्का सा एयर, और यहां से भी निकालेंगे तो एयर निकलेगा। जी, तो ये हो गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहां देखेंगे पाइपों की थोड़ी सी सेटिंग करना पड़ सकता है, क्योंकि अब ये नया कंप्रेसर है। तो इसमें थोड़ा सा पाइप, जैसे आप इसको निकाले तो पाइप थोड़ा सा हल्का सा इधर उधर आपने मूव किया तो पाइप टेढ़ी हो जाती है। तो वो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। जैसे देखेंगे ये हमें सक्शन लाइन को यहाँ हाइडर से लगाना है। तो देखिएगा बहुत आसानी से ये जा रहा है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर हमें इसको जरूरत के हिसाब से आपको करना है। ये देखिएगा बहुत अच्छे से आ गया, लेकिन थोड़ा सा मुझे लग रहा है अभी थोड़ा सा ये अब आ जाएगा। ये आ गया है। अगर आपको डाउट लगता है तो आप अपने जरूरत के हिसाब से पाइप को थोड़ा सा दाएं बाएं कर सकते हैं। तो यहाँ इस पाइप की सेटिंग मैंने कर दिया है सक्शन लाइन का। अब हम डिस्चार्ज लाइन को कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन से एक बार लगा के देख लेते हैं, फिर दोनों पाइपों की हम ब्रेजिंग करना आपको बताएंगे। तो यहाँ देखेंगे ये पाइप थोड़ा सा आउट जा रही है, लेकिन अब हमें इसको सेट करना पड़ेगा। तो सेट करने का मतलब है कि वहां तक हम पाइप को ले जाते हैं। ये देखिएगा पाइप यहां तक मैं ले आया हूं। अब इसको थोड़ा सा हम नीचे करेंगे, ऐसे 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 थोड़ा सा अगर आप इसको नीचे कर लेते हैं, ऐसे नीचे करेंगे तो ये इसके साथ देखिएगा ऐसे, ये देखिए बराबर में आ गया। अब इसको आपको क्या करना है, इसी में डाल देना है। लेकिन देखेंगे पाइप जा नहीं रही है। अभी जब हम इसको गर्म करेंगे तो जैसे ये हीट होगा तो हल्का सा अगर ऊपर से हम पुश कर देंगे तो ये पाइप अंदर बहुत आसानी से बैठ जाएगा। तो यहाँ देखिएगा सेटिंग पहले कर लेना होता है, ऐसे सेट हो गया है। अब अगर हम इसको इसके अंदर डाल करके इसको गर्म करेंगे तो बहुत आसानी से लग जाएगा। तो चलिए अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो हमारी सक्शन लाइन है कंप्रेसर के हाइडर से जोड़कर देखते हैं। इसे कुछ लोग सक्शन बोतल भी बोलते हैं। तो आपको कैसे ब्रेजिंग करना है ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो हमने आपसे बताया था कि ये दो प्रकार का आपके पास बेटन टार्च होता है, सिंगल और डबल। तो हम यहाँ डबल से करेंगे क्योंकि लाइन मोटी है, पाइप मोटी होती है, ज्यादा हीटिंग की जरूरत होती है। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको गर्म कर लेते हैं। तो गर्म करने के लिए यहाँ पर कुछ सावधानियां हैं। आपको ध्यान देना है कि इसके आसपास कोई प्लास्टिक नहीं होना चाहिए। तो मैं देख रहा हूं प्लास्टिक तो ज्यादा नहीं है, ये है इसके ऊपर एक कैप लगाया गया है। तो अगर हमें डाउट लगता है तो हम अपने पास कपड़ा भिगो के रखते हैं, और सेफ्टी के लिए जरूरी भी है जल्दबाजी ना करें। ये इस तरह से इसके ऊपर एक कपड़ा रख लेते हैं, क्योंकि हीटिंग क्या पता यहां तक आ जाए। तो इस तरह से अगर आपको कहीं काम करना है, आप काम करने जाते हैं और ब्रेजिंग कर वहां आप ब्रेजिंग करते हैं, तो ब्रेजिंग के समय ये बहुत आवश्यक होता है। ये अगर यहाँ थोड़ा बहुत अगर हीटिंग आएगी भी तो ये हमारा प्लास्टिक सुरक्षित रहेगा। तो चलिए अब हम ब्यूटेन गैस को ऑन कर लेते हैं।
अब इसके चारों किनारे आपको पाउडर लगा देना है। इसको क्या बोलते हैं? फ्लक्स। फ्लक्स पाउडर इसको कहा जाता है। तो यहां देखिएगा बहुत अच्छी ब्रेजिंग हुई है। तो इस तरह से सेक्शन लाइन को सेफ तरीके से जोड़ दिया गया है। आप सभी ने ध्यान दिया है, आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम क्या करेंगे, इसके डिस्चार्ज आप हाँ हाथ हटा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपको इसी समय देखना है तो आप इसको ठंडा करके देख भी सकते हैं, लेकिन बाद में अगर आपको डाउट रहे कि अभी हम नए हैं तो आप इसमें प्रेशर डालकर लीकेज भी चेक कर सकते हैं। लेकिन इस तरह से अगर आप कहीं ब्रेजिंग करेंगे तो कहीं डाउट नहीं रहेगा। चलिए इसके डिस्चार्ज लाइन को, ये देखिएगा, ये कंप्रेसर का डिस्चार्ज लाइन है और ये कंडेंसर की लाइन है। ये कंडेंसर से देखेंगे, ये डिस्चार्ज लाइन हमारी कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन से जुड़ेगा। अब ये देखेंगे जा नहीं रहा है, तो जा नहीं रहा तो इसका मतलब ये हुआ अभी जैसे हम इसको गर्म करेंगे तो ये बहुत आसानी से अंदर चला जाएगा। चलिए अब हम ब्यूटेन गैस को ऑन कर लेते हैं। तो आप सभी ने देख लिया कि डिस्चार्ज लाइन को कितने सेफ तरीके से ब्रेजिंग किया गया। तो कभी भी किसी सक्शन लाइन या डिस्चार्ज लाइन की आपको ब्रेजिंग करना है तो ब्रेजिंग कैसे किया जाता है, ये सभी लोगों ने देख लिया। बहुत अच्छे से सबको समझ में आया होगा। इसमें ऐसा काम आपको नहीं लगा होगा कि जो समझ में ना आया हो, सबको अच्छे से समझ में आया होगा। तो इतना ही वर्क करना होता है कि कभी भी आप किसी विंडो एयर कंडीशनर में चेक करने जाते हैं, उसका कंप्रेसर खराब हो जाता है तो उसके पुराने कंप्रेसर को कैसे निकालते हैं और नया कंप्रेसर कैसे लगाते हैं, सक्शन और डिस्चार्ज लाइन की ब्रेजिंग कैसे किया जाता है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें वैक्यूम करना होता है और गैस चार्ज करना होता है, जिसकी कंप्लीट जानकारी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दूंगा। थैंक यू।